अरे यार, मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर गया और इतना बड़ा मूव हमारे अगेंस्ट आया कि हमारा अकाउंट ही ब्लो हो गया। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके अगेंस्ट मार्केट मूव किया, आपका क्वांटिटी इतना ज़्यादा था या फिर लॉट साइज आपने मेंटेन नहीं किया और आपका अकाउंट ब्लो हो गया और अब आपका मन कर रहा है कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ। जी हाँ, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो चुका है और बहुत लोग को ऐसा फील हुआ कि अब ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। और अगर आप भी उसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, अब हमसे नहीं हो पा रहा, अब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ आप मिस कर रहे हो, आपको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको छोड़ना होगा तो आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैं उसमें फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ। बट ये वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि क्योंकि इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मैं देने वाला हूँ, इस वीडियो में जो आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ये मैं अपने रियल लाइफ से भी देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे मुझे लगता है कि इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं वो गलती कर रहा हूँ। तो उससे मैं उभर कर जब आता हूँ, मैं बाउंस बैक करता हूँ, तो क्या क्या चीज़ मैं सीखता हूँ, मैं लर्निंग क्या क्या लेता हूँ, सेम चीज़ डिटेल आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, वीडियो में कहीं कुछ भी चीज़ मिस मत करना, स्किप करके वीडियो मत देखना। चलिए, सबसे पहला पार्ट हमारे सामने क्या आता है ना, कि सबसे पहला रीज़न अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब भी ट्रेडिंग में आते हैं या फिर किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम लोग हमेशा इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, क्विक मनी क्विक प्रॉफिट की तरफ से। ठीक है, हमें क्या लगता है कि किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो हम लोग भी स्मॉल कैपिटल लाते हैं और तुरंत प्रॉफिट करते हैं, तुरंत ट्रेड लगाते हैं, तुरंत फटाक से प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है सर, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। और ये बस आपका गलती नहीं है, ये वो इन्फ्लुएंसर का गलती भी है, वो जो कभी ये नहीं बताते हैं कि उनको लॉस भी होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जितने सारे ट्रेडर हैं सबको लॉस होता है। अगर वो 10 ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्यूरेसी होगा, तो 8 ट्रेड 7 ट्रेड उनका सही जाएगा, बस 2-3 ट्रेड भी उनका लॉस होता है, बट वो कभी शो नहीं करेंगे जल्दी। तो अगर आप बस प्रॉफिट देखना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, ये मार्केट का बिल्कुल मिथ है, कभी भी हमेशा किसी को प्रॉफिट नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप कितने बड़ा रिस्क मैनेजमेंट हो, आप कितने बड़े अच्छे फंड पे ट्रेड करते हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी एक ट्रेडर हो, जो भी इन्फ्लुएंसर को आप मार्केट में फॉलो कर रहे हो, जो भी ट्रेडर को आप मार्केट में फॉलो कर रहे हो, जिनका भी यूट्यूब चैनल आप देखते हो, कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है, कोई भी ऐसे ट्रेडर नहीं है जो 100% टाइम रिस्क मैनेजमेंट, 100% टाइम लॉट साइज और 100% टाइम मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी वगैरह फॉलो करते हैं। नहीं करते हैं फॉलो। होता क्या है ना, कि जैसे जैसे आप ट्रेड करते चलते हो, जितना देर आप मार्केट में रहते हो, जितना टाइम मार्केट में देते हो, चार्ट पे देते हो, आपका ऐसा सेटअप बन जाता है, ऐसा आपका साइकोलॉजी हो जाता है, ऐसा आपका व्यू हो जाता है चार्ट के ऊपर, जो कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि ट्रेड प्लान बनाइए, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारा चीज़ इधर उधर का चीज़ आता है। बट अगर आप जितना टाइम चार्ट पे दोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो, फिर मैं बोलूँगा कि मार्केट में टिक सकते हो। देखिए, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि एक पर्सन है जो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लॉस कर चुका है। बट मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना कैपिटल लॉस ही कर चुका, तो एक बार 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया फिर से आप अरेंज करो। और अरेंज करने से पहले ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं जो जो चीज़ बोलता हूँ बस उसको आप फॉलो करके देखो। अगर आपका कैपिटल ऐसे भी आपका लॉस है, मान लीजिए आपको 10 लाख का लॉस है, तो 50,000 का और लॉस, लेकिन एक ट्राई तो बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत किया, आप मेहनत किए हो, आप 1 साल 2 साल 6 महीना दिए इस मार्केट को, फिर भी मार्केट में आपका लॉस हुआ, तो आपको अब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ मैं बोलता हूँ आप नोट करते जाना, उसी चीज़ को आप फॉलो करना। सबसे पहला मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रिप्टो फॉरेक्स का। ठीक है, इंडियन मार्केट का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो फॉरेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपने अभी तक 8 लाख 10 लाख रुपए मार्केट में डुबा चुका है, आप अकाउंट ब्लॉक कर चुका है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख से आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, वो 1 लाख कैपिटल से आप ट्रेड नहीं करोगे। आप ट्रेड कितने से करोगे? 25,000 से। समझ गए? 25, 25, 50, 25, 25, 50, मतलब 25,000 का आप 4 अकाउंट यूज़ करोगे। 4 अकाउंट कैसे यूज़ करोगे? एक ही अकाउंट ओपन कराना, 10 अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक अकाउंट ओपन करोगे, बट एक बार में 25,000 फंड उसमें ऐड करोगे। चलिए, आपने 25,000 फंड ऐड कर लिया। अब अगर आप BTC ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, तो 1:400 तो आपको पता है, वो पहले से प्री डिफाइंड रहता है, उतना ही आप लेवरेज ले सकते हो। बट अगर आपको गोल्ड करना है तो 1:200 से ज़्यादा लेवरेज मत लेना। ठीक है, 1:200 से ज़्यादा लेवरेज मत लेना। और साथ ही साथ जो आपका लॉट साइज होगा वो गोल्ड के लिए होगा 0.02 एंड BTC के लिए होगा 0.04 या फिर 0.06। समझ गया? लिखते चलना जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़, जहाँ से मैं गिरा हूँ, जहाँ से मैं उठा हूँ, जैसे मैं बाउंस बैक किया हूँ, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। लाइव लर्निंग आपको मिलेगा,
मेरा पूरा पेड इंडिकेटर, पूरा पेड कोर्स लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा और सिग्नल्स ग्रुप भी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना, लाइव में सीखना है, वो भी सीख सकते हो। और 1-to-1 सेशन में मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे बस आप रहोगे, मैं रहूँगा और साथ में हम लोग जूम पे सीखेंगे। वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपका जो भी अंदर क्वेश्चन होगा, जो भी पूछना होगा, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। चलिए, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने लॉट साइज समझ लिया कि कितना लॉट साइज आपको ट्रेड करना है, कितना कैपिटल आपको इसमें डिप्लॉय करना है। दो चीज़ आपका हो गया। अब जब मार्केट BTC अगर 24/7 ओपन है, गोल्ड अगर 24/5 ओपन है, तो हम लोग एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे और कौन सा टाइम पे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर BTC हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, हमेशा आप चेक कीजिए मार्केट का ओवरलैपिंग। 4 से 5 सेशन मार्केट ओपन होता है, सिडनी, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क। ये 4 सेशन में आप ओवरलैप खोजने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी ओवरलैप मिलता है वहाँ पे ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, मैं 2-3 टाइम आपको बता देता हूँ, वो टाइम बस ट्रेड करना, बहुत परफेक्ट आपको ट्रेड मिलेगा। और कौन सा सेटअप पे ट्रेड करना है ये भी मैं बताऊँगा इसके बाद में। सबसे पहला सुबह का जो आप टाइम होगा, सुबह का टाइम होगा आपके लिए 5:30, ठीक है। 5:30 से लेकर आप 7 बजे तक सेटअप पे ट्रेड करो। कौन सा सेटअप पे ट्रेड करना है इसके बाद मैं डिसाइड करूँगा, अभी मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ। 5:30 से लेकर 7 बजे तक, मतलब 6:45 to 7 AM तक आप ट्रेड करो। उसके बाद आप आराम से अपना इंडियन मार्केट देख लो। इंडियन मार्केट देखना है तो, नहीं तो कुछ काम वगैरह है वो देख लो, जो भी चीज़ें। उसके बाद आप मार्केट में कब आए हो, अब आपको मार्केट में आना है दिन में 1:30 बजे, ठीक है। 1:30 PM आना है और आप वहाँ पे रहोगे 2:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा आपको वहाँ पे टाइम देना है। उसके बाद शाम में आपको टाइम देना है 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, ठीक है। 5:30 से 7:30। उसके बाद आपको रात में टाइम देना है 9:15 बजे से 9:15 से लेकर 10:15, ठीक है। 9:15 से 10:15, 10:30 भी हो सकता है, और 10-15 मिनट ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैं आपको 4 टाइम बताया ना, ये 4 टाइम फ्रेम पे आप मार्केट में आओ। आप देखो कितना अच्छा मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। मार्केट वोलेटाइल भी रहेगा, आपको मोमेंटम भी देगा। एज अ ट्रेडर आप बेनिफिट उठा सकते हो। मार्केट सेल हो तब भी, मार्केट बाई हो तब भी, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। आपको टाइम पता चल गया, लॉट साइज पता चल गया, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना वो पता चल गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेड। आप गोल्ड करो, BTC करो, या दोनों को कंबाइन करके करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50 पेयर मत चूज़ कर लो। जैसे यूरो USD चूज़ कर लिए, USD CHF यूज़ कर लिए, ये सारी चीज़ छोड़ दो। आप 2 या फिर 1 पेयर को चूज़ कर लो, या तो BTC या फिर BTC गोल्ड, ठीक है। किसी एक पेयर को चूज़ करो या फिर 2 पेयर को चूज़ करो। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपको ये देखना है कि अगर मैं BTC चूज़ किया हूँ या फिर मैं गोल्ड चूज़ किया हूँ, तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स मैं 3 ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं 3 ट्रेड करूँगा। और ट्रेड कहाँ पे करूँगा, अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो कितना भी मेरा इमोशंस बोले, बट मुझे ट्रेड नहीं करना है। समझ गए? कितना भी मुझे इमोशंस बोले, जब तक मेरा सेटअप ना बने। सेटअप नहीं बनने का मतलब क्या है कि अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, आपको मैं एडवांस CPR देता हूँ, और उसमें अगर हमारा एडवांस CPR का नैरो CPR बनता है, ट्रेडिशनल का नैरो अलग हो गया, हमारा एडवांस का अगर नैरो बनता है, तो आप देखो कि पहले अगर वाइड बना है, आप जिस टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपन किया हो, आप देख रहे हो कि यार वाइट CPR बना है, मार्केट टाइम पास कर रहा है। तो अगर नेक्स्ट CPR हमारा नैरो बनने वाला है, वाइड बनने के बाद नैरो बनता है, नैरो बनने वाला है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब आता है स्टॉप लॉस की बात है। लोगों का क्या होता है ना कि अकाउंट ब्लो होने का रीज़न क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज एंड स्टॉप लॉस डिक्रीज। अब क्या है सर, मार्केट यहाँ से फटाक से यहाँ तो जाएगा नहीं, या फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बट ये वेव में मूव करेगा। तो जब भी मार्केट एक वेव के जैसा मूव कर रहा, तो ऊपर जा रहा तो वो नीचे भी आ सकता है, नीचे जा रहा तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से मार्केट लिक्विडिटी वगैरह बनाता चलता है मार्केट में। तो अगर आप BTC ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम, मैं मिनिमम स्टॉप लॉस का बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं होगा। जो मिनिमम स्टॉप लॉस होगा BTC में, वो होगा आपका 300 पिप्स का, ठीक है। मिनिमम स्टॉप लॉस 300 पिप्स का। और आप 600 भी ले सकते हो, 700 भी ले सकते हो, 800 भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी, क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट, या फिर मैं बोलूँ सेटअप। अब गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। गोल्ड में जो मिनिमम स्टॉप लॉस आपका होगा वो होगा 20 पिप्स, मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस आपको लेना ही लेना है। ऐसा मत करना है कि अगर आपको सेटअप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे आपको 0.01 लॉट लेना था वहाँ पे आपने 0.6 लॉट, 0.7 लॉट ले लिया, और स्टॉप लॉस जहाँ 20 पिप्स लगाना था वहाँ पे 2 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया। अब इससे क्या होगा, इसी से होता हुआ ट्रेडिंग जो लोग नहीं समझते हैं। आप मान लो कि यहाँ पे बाई की हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए हो, मार्केट ऊपर गया, हल्का टच किया, आपका एक ट्रेड गया, आपका ब्रोकरेज गया
या फिर मैं कमीशन बोलूँ, आपका कमीशन गया और आपका लॉस गया, मतलब आपका दो डबल लॉस हो गया, इधर भी लॉस इधर भी लॉस, आपका 2 लॉस हो गया। फिर से आपने एंटर किया, फिर से वही किया, 2 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आकर आपका TSL मतलब जो स्टॉप लॉस था स्टॉप लॉस दे दिया। वहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, ठीक है, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रहता, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता, उसके बाद जो ऊपर उड़ता ना, तो इसका जो कमीशन था वो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट मूव किया वो भी प्रॉफिट हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जा चुका है, मेरे पास अगर 0.02 लॉट है, तो मैं क्या करूँ? आपको क्या करना चाहिए? अगर 0.02 लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो कोशिश आपका ये होना चाहिए कि इस पोजीशन पे मैं 0.01 लॉट को एग्जिट कर दूँ, 100% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दूँ, और जो 0.01 लॉट मेरा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो बचता है, उसका मैं SL जो यहाँ पे SL था 20 पिप्स का, उसका मैं SL को अब मार्केट का यहाँ पे अब मार्केट मूव किया तो यहाँ पे SL डाल दो 50% पे। मतलब एक ट्रेड में हमने पूरा ले लिया एक लॉट में, और एक लॉट जो हमारे पास बचा हुआ है, मतलब जो पार्शियल प्रॉफिट के बाद, उसमें हमने 50% पे स्टॉप लॉस लगा लिया। मतलब ये प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कर चुका है इस लॉट पे भी, तो हमें कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि मेन टॉपिक पे आप बात करते हैं, जो कि होता है कि कितना % आपको लूज़ करना चाहिए। देखिए, बुक वगैरह में हमेशा लिखा रहता है कि आप अपने कैपिटल का 1% 2% हर ट्रेड में लगा सकते हो, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता जब आपके पास स्मॉल कैपिटल हो। तो थोड़ा बड़ा आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कैपिटल थोड़ा कम है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, अगर किसी के पास 1000 रुपये वो ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या वो 1% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो उनको ट्रेड कर पाएंगे क्या? नहीं, बहुत मुश्किल उनको होगा। बट वहीं पे किसी के पास 1 करोड़ रुपए है या फिर 10 लाख रुपए है, वो अगर 1% में करेंगे वो आराम से इसलिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। ऊपर से ये मार्केट क्या है ना, ये मार्केट है कि जिनके पास स्किल है और जिनके पास कैपिटल है उनको ये पैसा देगा। बट हम लोग आज तक कौन से मिथ में जीते आए हैं कि हमारे पास स्किल है बट हमारे पास लो कैपिटल, और हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। नहीं सर, कोई भी चीज़ काम करता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कैपिटल है और आपके पास स्किल है तभी आप मार्केट में बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास स्किल बहुत है बट कैपिटल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, और आपके पास कैपिटल बहुत है स्किल कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। तो दोनों अगर साथ में चलेगा तभी होगा। और अगर आप मार्केट छोड़ने वाले हो तो अभी मैं 2-4 चीज़ आपको बताया हूँ, इसको बस आप फॉलो कर लो और उसके बाद देखो कि क्या मार्केट आपको रिटर्न देता है नहीं देता है, या फिर आपका ये मार्केट है ये भी आपको पैसा लेकर मार्केट से आपको निकाल देता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा चीज़ सही लगा, आपको मेरा स्ट्रैटेजी सही लगा, समझाने का तरीका सही लगा, आपके ऊपर आपने फॉलो किया तो कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप कैपिटल अरेंज कर सकते हो बट फिर भी अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर लॉस हो सकता है, तो थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, ज़रूरत चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।